नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे CITS 2022 की जो काउंसलिंग प्रोसेस होनी है उसके बारे में हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि CITS 2022 में काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। यहाँ पे हम जानेंगे कि CITS में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, लाइक दैट कि आपके 40 नंबर आ रहे हैं, किसी के 50 नंबर आ रहे हैं, तो उसको क्या वो जैसे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी, कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा या कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम। तो यहाँ पे देखिए जो CITS है हमारी वो 41 ट्रेड्स में होती है। इसमें NSTIs होते हैं, IITOTs होते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि जो NSTI हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, और IITOTs जो होते हैं, जो IITOT जैसे लखनऊ का IITOT है, ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इनको स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे स्टेट्स में IITOTs बने हुए हैं। होता क्या कि जो हमारी NSTIs हैं, NST उनकी फ़ीस और IITOT की फ़ीस दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, आप जो 1000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस पे करेंगे, जैसे इसमें क्या होगा कि आगे जब इसके बाद आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो चुका है, इसके बाद आप सारा, अब आपकी काउंसलिंग 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जब काउंसलिंग अपने जो पोर्टल खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो जब पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद क्या होगा आपका कि आपको 1000 रुपये काउंसलिंग फ़ी पेड करनी होगी। तो ये 1000 रुपये काउंसलिंग फ़ी पेड करने के लिए जब आप पेड कर देंगे, तो जब NSTIs में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो NSTI में एडमिशन लेंगे तो जैसे मान लीजिए आपकी फ़ीस 3500 है, तो 3500 फ़ीस है, तो ये 1000 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको 2500 ही देने होंगे। लेकिन यही अगर आप IITOT में एडमिशन लेते हैं तो वो 1000 का आपका स्लिप भी लेंगे और फ़ीस आपसे पूरी लेंगे, और ये 1000 रुपये आपका रिफ़ंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर देखिए सबसे पहली बात तो इसमें जिस किसी का भी कम नंबर भी है, तो सबसे पहली बात तो सबसे पहला उसको करना क्या है कि सबसे पहले उसे काउंसलिंग फ़ी पेड करनी है, उसे काउंसलिंग करवानी है, चाहे उसके रिलेवेंट जो कॉलेज है वो उसे मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बाद में फर्दर स्पॉट सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी, स्पॉट होगा, तो उसके बारे में आगे आपको हो सकता है जो कॉलेज आप चाहते हैं वो मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। ठीक, लॉगिन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन, जैसे आप पोर्टल खोलेंगे निमी ऑनलाइन करके जो खोलेंगे, उस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस पर ओपन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद फिर सेलेक्ट इंस्टीट्यूट चॉइस, फिर पे काउंसलिंग फ़ी। सेलेक्ट करेंगे इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, फिर उसके बाद काउंसलिंग फ़ी पे करेंगे। फिर उसके बाद वेरीफाई एंड चेंज इंस्टीट्यूट चॉइस एज पर डायनामिक रैंकिंग, डिस्प्ले योर लॉगिन टिल अलॉटमेंट डेट एंड टाइम। इसमें कह रहा है कि जैसे आप पोर्टल पे आप फ़ीस जमा कर दिए, फ़ीस जमा करने के बाद क्या होगा कि जो उसके इंस्टीट्यूट होंगे जितने भी, तो अगर आपने पहले मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, जैसे कानपुर NSTIs है, चाहे देहरादून NSTIs है, चाहे कोलकाता NSTIs है, इनको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब बाद में देख रहे हैं कि उसमें आपकी रैंक जो है वो, उसमें आप रैंक पे नहीं है, मतलब आपका बाहर दिखा रहा है। जितने कैंडिडेट्स होने चाहिए, मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो 100 सीट से आपको बाहर दिखा रहा है वहाँ पे, तो आपको तो वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 100 कैंडिडेट वहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ पे सीट के लिए आगे 100 कैंडिडेट हैं। तो इस कंडीशन पे क्या होगा आपका कि आप दूसरे कॉलेज को सेलेक्ट कीजिए, उसमें आप अपनी रैंक देखिए कि इस कॉलेज में आपका कितना है। जैसे MP IITOT आपने सेलेक्ट किया मान लीजिए, तो उसमें आपकी रैंक मान लीजिए जितनी सीटें हैं उस हिसाब से मान लीजिए रैंक 4 दिखा रहा है आपके नंबर के हिसाब से, तो आप उस कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें एडमिशन लेना है तो, चाहे जो भी है। और किसी NSTI में लेना है तो उसमें एडमिशन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो उसको पोर्टल को फ्रीज कर देंगे। जो आपको कॉलेज लॉक होना था आपके नंबर के हिसाब से, तो आपको मिलना होगा तो मिल गया होगा, और नहीं मिलना होगा तो फिर क्या कहते हैं, आपको सेकंड काउंसलिंग में आपको मौका दिया जाएगा। सेकंड काउंसलिंग में क्या होता है, कुछ लोग जैसे फर्स्ट काउंसलिंग जो होगी हमारी, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा हमारा नियरेस्ट NSTI में, जो आप NSTI डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी भी NSTI के अलावा IITOT पे नहीं करवाया जाएगा। जो भी NSTI होंगे उन्हीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचते हैं तो उनकी सीट कंफर्म हो जाती है। उनकी सीट कंफर्म होने के बाद क्या होगा कि उसके बाद वो एडमिशन जिसको लेना होगा तो ले लिए होंगे DV के बाद। उसके बाद जो सीटें ब्लैंक रह जाती हैं उस सीट पे सेकंड काउंसलिंग आएगी, तो सेकंड काउंसलिंग में भी आप अपीयर हो पाएंगे। सेकंड काउंसलिंग में आप अपीयर हो जाइए, फिर आपके नंबर कम भी हैं तो फिर आप अपने रिलेवेंट जो आपका कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसमें एडमिशन लेने के लिए आप उस कॉलेज को फिल करिए। फिर आप उसमें फिल करने के बाद फिर से वो पोर्टल फ्रीज होगा। फिर इस तरीके से क्या होगा, ये प्रोसेस चलेगा। इस प्रोसेस को चलने के बाद हो सकता है थर्ड काउंसलिंग भी आए,
फिर उसके बाद आता है लास्ट में, जब सीटें फुल हो जाती हैं, कुछ सीटें ही बच जाती हैं, तो स्पॉट एडमिशन आता है। स्पॉट एडमिशन में क्या होगा आपका कि जो स्पॉट एडमिशन में आप किसी भी जो नियरेस्ट NSTI चाहे ITOTs हैं वहाँ पे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये कहलाता है लास्ट का स्टेप, स्पॉट एडमिशन। ठीक है, तो इस बार CITS की डिमांड बढ़ चुकी है, आप देख ही रहे हैं। तो हो सकता है सीटें आगे, हो सकता है आपके नंबर मान लीजिए अभी 40 आ रहे हैं, तो हो सकता है आगे कंपटीशन में इससे भी कम आ सकते हैं, चाहे इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसलिए काउंसलिंग प्रोसेस आपको करवाना चाहिए अगर आप रियली में CITS करना चाहते हैं तो, क्योंकि वैकेंसी आने वाली हैं CITS पे इंस्ट्रक्टर की, तो मौका आपको मिल सकता है उसमें अप्लाई करने का। तो इसलिए आप CITS करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे ये कट ऑफ रखी जाती है। ठीक है, OBC SC ST के लिए। उसके बाद जो काउंसलिंग फ़ी है देखिए आपको 1000 रुपये पेड करनी होगी, यहाँ पे लिखा गया है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फर्स्ट फेज़ काउंसलिंग होगी, फिर सेकंड फेज़ काउंसलिंग होगी, 3 फेज़ होगी, दिया है यहाँ पे। थर्ड फेज़ ऑफ काउंसलिंग जो होता है स्पॉट एडमिशन होता है। देखिए 2 फेज़ काउंसलिंग करवाएगा, उसके बाद स्पॉट एडमिशन करवाया जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद इंस्टीट्यूट सिलेक्शन होगा आपका। फिर क्या होता है कि उसके बाद फ्रीज कर दिया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए लिखी गई है, जो रैंकिंग शो की जाती है स्क्रीन पे, उसकी गारंटी नहीं होती कि कैंडिडेट है चॉइस इंस्टीट्यूट, उसकी गारंटी नहीं होती। क्योंकि होता क्या है कि कई लोग चेक करते रहते हैं किस कॉलेज में मेरी कितनी रैंकिंग है, तो अप एंड डाउन होती है। तो लास्ट मिनट तक आप देखते रहिए कि आपकी रैंक कितनी हो रही है, क्या आपको वहाँ पे सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ठीक है, दिया है यहाँ पे कैंडिडेट कैन चेंज हर चॉइस n नंबर ऑफ टाइम्स। n नंबर ऑफ टाइम्स माने आप जितनी बार चाहते हैं उतनी बार आप प्रोबेबिलिटी है गेटिंग सीट को फर्स्ट चॉइस में चेंज करने की। ठीक है, उसमें कोई कन्फर्म वो नहीं है कि आप एक ही बार कर दिए तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए पेमेंट ऑफ फीस, ये दिया है कैंडिडेट कैन पे देयर काउंसलिंग फ़ी एनी टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग द 2 डे ऑफर्ड। जो उसको 2 दिन दिए जाते हैं उसी बीच में आपको काउंसलिंग फ़ी पे करनी है। काउंसलिंग फ़ी विल बी पेड ऑनलाइन होगी आपकी पे। उसके बाद आपको एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, उस स्लिप को आपको रखना होगा क्योंकि उस स्लिप को वो लोग मांगते हैं एडमिशन के टाइम। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट राउंड में जो होगा इंस्टीट्यूट अलॉट कर दिया जाएगा, फर्स्ट चॉइस आपको मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड चॉइस ऑन द अलॉटेड, जैसे आप लोग ट्रांसफ़र का भी आता है, खुलेगा पोर्टल, तो आपको वहाँ नहीं मिला तो जबकि आप नंबर कम है तो हो सकता है किसी ने यहाँ पे सीट छोड़ी हो, तो हो सकता है सीट आपको मिल जाए। इस तरीके से आपको एडमिशन करवाना है। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड, ये डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, वहाँ पर लगाए जाएंगे। ठीक है, 2 डे टाइम दिया जाएगा नियरेस्ट NSTI पे कंसल्ट करने का आपको। आप 2 दिन में कंसल्ट करके नियरेस्ट NSTI पे एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप करवा लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे आप। ठीक है, और कुछ यहाँ पे इस बार ITIs को भी, जो ITIs हैं हमारे प्राइवेट ITIs चाहे गवर्नमेंट, उसमें भी कुछ सीटों के लिए CITS के लिए ओपन की गई हैं। तो हो सकता है सीटें और भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपको इस बार काउंसलिंग करवानी चाहिए। आपके लिए इस बार का मौका बहुत बढ़िया मौका है। ठीक है, अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।